बच्चों, आज हम एक कविता सीखेंगे, उसके भावार्थ जानेंगे और उस कविता में कवि ने जो कहने की कोशिश की है हम उसके बारे में जानेंगे। यह कविता जो है वो किसलय पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 से लिया गया है और यह वर्ग बिहार बोर्ड के वर्ग 7 की कविता है। कविता का नाम है मानव बनो। तो इसके शीर्षक से ही समझ में आता है कि कवि कुछ कह रहे हैं हमें मानव बनने के बारे में। बच्चों को और पाठकों को, जो भी इस कविता को पढ़ रहे हैं, उन्हें मानव बनने की बात की जा रही है, अर्थात मानवीय गुणों को विकसित करने की बात हो रही है। यानी एक सफल मानव, एक अच्छा मानव बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उन गुणों को स्वयं के भीतर विकसित करने की बात कवि कहते हैं। तो इन मानवीय गुणों में क्या क्या शामिल है? तो कुछ तो मुख्य रूप से हम देख सकते हैं, अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे गुण जो हर एक मनुष्य के भीतर होना चाहिए, जैसे दया, करुणा, प्रेम, कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता, पछतावा आदि से दूर रहना, सोच समझकर किसी भी कार्य को करना, बोलना आदि, ये सारे जो हैं ये मानवीय गुणों में आते हैं। हर एक मानव के भीतर ये गुण होने ही चाहिए। चलिए अब हम आते हैं कविता पर। मानव बनो। है भूल करना प्यार भी, है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा। मानव बनो मानव जरा। कवि कहते हैं कि अगर किसी को प्यार करना भूल है और किसी की मनुहार करना अर्थात किसी की खुशामद करना भूल है, तो सबसे बड़ी भूल तो किसी का आसरा करना है, अर्थात किसी की उम्मीद में बैठे रहना। तो है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा। मानव बनो मानव जरा। अर्थात मानव बनने के लिए हमें किसी के उम्मीद में बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें बल्कि स्वयं पर भरोसा करना चाहिए, स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। कभी आगे कहते हैं, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर थर आ जाए धरा। मानव बनो मानव जरा। अर्थात कठिनाइयाँ सामने देखकर, जीवन में कष्ट आने पर आंसू मत बहाओ। अश्रु का अर्थ होता है आंसू। आंसू मत बहाओ, आंसू मत दिखाओ, ना ही किसी के सामने अपने हाथ फैलाओ। हाथ फैलाना मतलब मांगना, किसी से मदद मांगना, किसी से कुछ मांगना, कोई वस्तु मांग लेना। तो ना ही हमें अपने अश्रु दिखलाने चाहिए और ना ही किसी और के सामने हाथ फैलाना चाहिए, क्योंकि आंसू दिखलाना और हाथ फैलाना दोनों ही कमजोरी की निशानी है। बल्कि कवि कहते हैं कि तुम एक ऐसी हुंकार कर दो एक जिससे थर थर आ जाए धरा। तुम ऐसी हुंकार करो, तुम ऐसी आवाज़ दो जिससे यह धरा, यह धरती थरथरा जाए, कंपन हो जाए। यानी तुम जागो और ऐसा जागो कि सबको मालूम पड़े। मानव बनो मानव जरा। उफ हाय कर देना कहीं, उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा। मानव बनो मानव जरा। अर्थात कष्ट आने पर उफ हाय कर देना मतलब विलाप करना, रोना, विलाप करना, रुक जाना, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं। यानी कष्ट आने पर विलाप करना, रोना तुम्हें शोभा नहीं देता है, बल्कि जो आंसू इन कष्टों के कारण, जिस कष्ट के कारण तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उन आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दो, बल्कि उन आंसुओं से ही तुम इस विश्व को सींचने का काम करो। अर्थात उन आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाकर इस विश्व के कल्याण में सहयोग करो, इस विश्व का
कल्याण करो। इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा, मानव बनो मानव जरा। आगे कहते हैं, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। हाथ मलना आप लोग जानते हैं, हाथ मलना मतलब पछताना। आगे हमने जो कर लिया बाद में पछता रहे हैं, कुछ गलती हो गई, कुछ समस्या खड़ी हो गई, तो उसके समाधान ढूंढने के बजाय हम क्या करते हैं, हाथ मलना शुरू कर देते हैं, बैठकर हाथ मलते हैं, यानी पछताते हैं। तो कवि कहते कि पछताओ मत, अब हाथ मत अपने मलो, जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो। और जलना, जलना एक मनुष्य के भीतर दोष है। लोग दूसरों की तरक्की को देखकर जलते हैं, दूसरों की प्रगति को देखकर जलते हैं। तो हमें दूसरों से जलना नहीं है, बल्कि हमें तो उससे आगे निकल कर दिखाना है। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो। और अगर जलना ही है तो हम इस प्रकार से जले, तुम इस प्रकार से जलो कि अपने हृदय की भस्म से, कि जो जल जल के आपका हृदय भस्म हो गया है, उसको आप उर्वरक के रूप में काम लाइए। कर दो धरा को उर्वरा, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। अर्थात आप जलिए मत, और अगर जलना ही है तो ऐसे जले कि इस विश्व का कल्याण हो। कुछ ऐसा करें कि इस विश्व का कल्याण हो जाए, इस धरती का कण कण उर्वर हो जाए। मानव बनो मानव जरा। अर्थात अपने भीतर, कवि बच्चों को कहना चाहते हैं कि अपने भीतर मानवीय गुणों को विकसित कीजिए, मानवीय गुणों का विकास कीजिए। तभी जब आपके भीतर मानवीय गुणों का विकास होगा, आप जब सच्चे अर्थों में मानव बनेंगे, यह समाज भी विकसित होगा और समाज के लोग आपसे सीखेंगे। यह कविता बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर कविता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।